सो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 10th की एनसीईआरटी बुक का सॉल्यूशन करेंगे। चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है पॉलिनोमियल। इससे पहले पार्ट में लेक्चर 1 में मैंने आपको एक्सरसाइज नंबर 1 और 2 करा दी थी। आज हम एक्सरसाइज नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 3 का जो पहला क्वेश्चन है वह इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है एक्सरसाइज 2.3, डिवाइड द पॉलिनोमियल px बाय पॉलिनोमियल gx एंड फाइंड द क्यूसेंट एंड रिमाइंडर इन ईच केस। आपको क्या करना है, आपको px दिया है, आपको gx दिया गया है, आपको px को gx से डिवाइड करना है और उसके क्यूसेंट और रिमाइंडर बताने हैं। तो आइएगा क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट में जो गिवन है लिख लेते हैं। गिवन आपको गिवन है बेटा px में आपको दिया गया है यहाँ पर x की पावर 3 माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3 और gx बराबर आपको यहाँ पर दिया गया है बेटा x² माइनस 2। आपको फाइंड क्या करना है, आपको यहाँ पे फाइंड करना है rx एंड qx। आपको यहाँ पर क्या करना है, फाइंड करना है। तो आइएगा इसे फाइंड करते हैं बेटा जल्दी से। नाउ तो हम क्या करेंगे बेटा, जो हमारा px है उसको अंदर लिख लेंगे x की पावर 3 माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3 और जो हमारा gx है वह x² माइनस 2 होगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो हमारा px है, इस px की जो फर्स्ट टर्म दी गई है, बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं इस px में 4 टर्म दी गई है। टर्म फर्स्ट जिसमें x की जो पावर है वो 3 है, सेकेंड टर्म इसमें x की जो पावर है वो 2 है और थर्ड टर्म जिसमें x की डिग्री क्या है, 1 है और फोर्थ टर्म में जो x की डिग्री है बेटा वो 0 है। और जिस टर्म में x की डिग्री 0 होती है उस टर्म को हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म भी बोलते हैं। अगर इनके कोफिशिएंट की हम बात करें, x की पावर 3 का जो कोफिशिएंट है वो यहाँ पर 1 है, x की पावर 2 का जो कोफिशिएंट है वो माइनस 3 है, x की पावर 1 का जो कोफिशिएंट है वो 5 है और कांस्टेंट टर्म का जो कोफिशिएंट है वो माइनस 3 है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए ही हमें क्वेश्चन को आगे बढ़ाना है। तो ये आपको बेसिक नॉलेज आपको पता होना चाहिए कि आपका कोफिशिएंट क्या होता है, किसी भी पॉलिनोमियल में कितनी टर्म्स होती है और उसका कोफिशिएंट क्या होता है और वो पॉलिनोमियल किस वेरिएबल में वेरिएबल है। यहाँ पर जैसे कि ये एक्स में वेरिएबल है तो आपको ये पता लग जाना चाहिए कि जो ये वेरिएबल है केवल एक्स में ही वेरिएबल है, तो ये किस डिग्री का पॉलिनोमियल हमें दिया गया है। तो ये पॉलिनोमियल में यहाँ पे हम देखते हैं क्योंकि ये एक्स में वेरिएबल है तो जो एक्स की हाईएस्ट डिग्री होगी, जो एक्स की हाईएस्ट पावर होगी, उसी से इसका पॉलिनोमियल का नाम रखा जाएगा। तो क्योंकि यहाँ पर x की पावर 3 है तो इसका जो नाम होगा ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल आपको दिया गया है। इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को मुझे एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि यहाँ पर जो मुझे एक पॉलिनोमियल दिया गया है जिससे मुझको उसको डिवाइड करना है उसमें x की पावर 2 है तो इसलिए वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। क्योंकि किसी भी पॉलिनोमियल में अगर हाईएस्ट पावर 2 होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, x की पावर 2 वाले को हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोला करते हैं। तो ये इसके बारे में पॉलिनोमियल के जो फंक्शंस हमें दिए गए इसके बारे में कुछ फंडामेंटल नॉलेज है जो आपको पता होनी चाहिए। इसको ध्यान में रखते हुए आइए इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करते हैं। तो इसमें हमें करना क्या है, स्टेप 1 में थोड़ा सा रफ वर्क आप साइड में कर ले। अपने बोर्ड एग्जाम में जैसे आपको कॉपी मिली है तो आप साइड में यहाँ पर लाइन खींच के भी उसको कर सकते हैं ताकि आपसे कोई मिस्टेक ना हो। क्योंकि जब आप पेपर पेज पे पीछे करते हैं तो वहां पर पीछे देखने में फिर आगे देखने में कुछ मिस्टेक्स हो जाती है, टाइम वेस्ट होता है, टाइम ज्यादा यूटिलाइज होता है। तो टाइम को सेव करने के लिए एक साइड अपना पोर्शन लीजिए जिसपे आप अपना क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं और साइड में एक पोर्शन लीजिए जिसपे आप अपना क्या करेंगे, रफ वर्क करेंगे अच्छे से लाइन खींच के।
तो यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है इसमें x की पावर 3 दी गई है, और मेरे को जिससे डिवाइड करना है वो है x² - 2। तो जो मेरा x की पावर 2 है, इस x की पावर 2 को मेरे को क्या बनाना है बेटा, x की पावर 3 बनाना है। तो 3 बनाने के लिए इसमें मैं x की पावर 1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो इस x की मल्टीप्लाई x² में करूंगा तो x की पावर 3 आएगा, x की मल्टीप्लाई -2 में करूंगा तो -2x आएगा। अब यहाँ पर मेरे पास में दो टर्म्स आई, लाइक टर्म को लाइक टर्म के नीचे ही यहाँ पर लिखेंगे, जैसे x की पावर 3 को x की पावर 3 के नीचे लिखेंगे, और 2x को जहां पर x की पावर 1 है वहां पर लिखेंगे। कुछ इस प्रकार x की पावर 3 और -2x लाइन खींचेंगे। अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो हमने यहाँ पर नीचे लिया है अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो जो नंबर पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा, और जो नेगेटिव है वह पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमने पहले मल्टीप्लाई यहाँ पे किससे की बेटा, x से मल्टीप्लाई करी, तो x मेरा यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्यूसेंट में लिखा जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा यहाँ पे भी कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे भी कोफिशिएंट 1 है, और ये माइनस हो गया, ये +1x³ है, ये -x³ है, तो ये क्या हो गया बेटे, कट गया। यहाँ से क्या आया, अब -3x है, हमने ऐसे का ऐसे ही एज इट इज ही कॉपी कर लिया, और ये माइनस था तो ये प्लस हो गया, तो प्लस के 5 प्लस के 2, तो प्लस के कितने हो गए, +7x हो गया, और -3, इसको मिटा देता हूं, कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी हमारी x की पावर 2 है और यहाँ पर भी x की पावर 2 है, परंतु जो यहाँ पर x का कोफिशिएंट है वो -3 और इधर x का कोफिशिएंट 1 है, तो बेटा x² - 2 में एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो ताकि आपको -3 मिल जाए। तो जो यहाँ पर कोफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई कर दो -3। तो जब आप -3 की मल्टीप्लाई x² में करोगे देन यू गेट x की पावर 3 -3x², एंड माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस मल्टीप्लाई माइनस इज इक्वल टू प्लस, सो यू गेट +6। अब लाइक टर्म को लाइक टर्म के नीचे लिखा जाएगा, तो -3x² +6। नाउ अगेन सब्ट्रैक्ट, दिस इज नेगेटिव इट बिकम्स पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव दिस बिकम नेगेटिव। सेम -3x² +3x² एक दूसरे से कट गया, क्या बचा, 7x बचा, माइनस के 3 माइनस के 6 इट बिकम्स 9। अब ये हमारी हमने किससे मल्टीप्लाई करा, डिवाइड मल्टीप्लाई करा, -3 से मल्टीप्लाई करा। यहाँ पर जो हमारा रिमाइंडर आया है, इस रिमाइंडर में x की पावर 1 है, और जिससे मेरे को डिवाइड करना है यहाँ पर x की पावर 2 है। तो जब डिवाइजर की पावर ज्यादा हो जाए और रिमाइंडर की पावर कम रह जाए, हमारी डिवाइड यहीं पर रुक जाएगी, और यहीं से हमारे रिमाइंडर और क्यूसेंट हमें मिल जाएगी। ध्यान दीजिएगा मैंने क्या ट्रिक बताई है, जब आपके डिवाइजर की पावर ग्रेटर होगी और जो यहाँ पर रिमाइंडर आया इसकी पावर लेस होगी, तो आप आगे फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। तो अब हमें क्या निकालना था बेटा, क्यूब बताना था, तो क्यूब हमें यहां से मिलता है क्यूसेंट से, तो ये हो जाएगा x-3, और जो हमारा रिमाइंडर आएगा वो rx आएगा, क्योंकि रिमाइंडर में x आया हुआ है इसलिए हम rx लिखेंगे, तो इट बिकम 7x - 9, एंड दिस इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी बुक फ्रॉम पॉलिनोमियल चैप्टर। आइएगा अब क्वेश्चन नंबर 2 को करेक्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम एनसीईआरटी बुक चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल। एक्सरसाइज, हमारी एक्सरसाइज जो चल रही है बेटा, एक्सरसाइज 2.3 का कर रहे हैं हम एनसीईआरटी से, और इसका क्वेश्चन नंबर 1 का कौन से पार्ट पे आ गए बेटा, सेकंड पार्ट पर हम अब डिस्कशन आपसे करेंगे। सेकंड पार्ट में px बराबर आपको दिया गया है x की पावर 4 माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 5, एंड gx इज आपको दिया गया है यहाँ पर x² - x +1 दिया गया है।
दोबारा से आपको सेम चीजें ऐसे ही करनी है। अगर मैं आपको बताऊं जो आपको px दिया गया है इसमें x की हाईएस्ट पावर 4 है, तो ये कैसा एक पॉलिनोमियल दिया गया है, डिग्री के बेसिस पे जो इसका नाम होगा, डिग्री के बेसिस पे इसका नाम होगा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और अगर इसका नाम मैं ट्रम के आधार पे करूं, क्योंकि इसमें 4 ट्रम दी गई है, तो ये टेट्रानोमियल कहलाएगा या पॉलिनोमियल कहलाएगा। कोई भी ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें दो से ज्यादा टर्म्स होती है उसको हम पॉलिनोमियल बोल देते हैं। वैसे अगर एक ट्रम है, ट्रम के आधार पे अगर आपको नाम लिखना है, एक ट्रम पे मोनोमियल, दो ट्रम पे बायो बायोमियल, थ्री ट्रम पे ट्रायोनोमियल, चार पे टेट्रानोमियल, पांच पे पेंटानोमियल, ऐसे आप नेमिंग कर सकते हैं। आइएगा अब दोबारा से इसको डिवाइड करते हैं। एक्स की पावर 4 माइनस के 3x² प्लस के 4x प्लस 5, x² माइनस x प्लस 1। आप यहां से इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अपने नोट्स प्रिपेयर करने के लिए। अब दोबारा से मेरे को यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर फर्स्ट टर्म में दिया गया है x की पावर 4 और इधर दिया गया है x की पावर 2। तो जिससे मेरे को डिवाइजर को आप लिख लीजिए x की पावर 2 माइनस x प्लस 1। आपने अपना डिवाइजर लिख लिया। अब डिवाइजर में जो हाईएस्ट पावर है वह आपको 2 दी गई है x की, और आपको बनानी क्या है, 4 बनानी है। तो आप डिवाइजर में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, आप डिवाइजर में मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर x की पावर 2 से। तो आपने x की पावर 2 से मल्टीप्लाई करी, देन यू गेट x की मल्टीप्लाई x² में करोगे, x² की मल्टीप्लाई x² में करोगे तो आपको x की पावर 4 मिलेगा। आपने 8 क्लास में एक्सपोनेंट का चैप्टर पढ़ा होगा, जब बेस इक्वल होता है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो यहाँ पर क्या है बेटे, x की पावर 2 मल्टीप्लाई x की पावर 2, बेस आर इक्वल बिकॉज बेस इज x एंड द पावर बोथ द base has power 2, so it becomes 4. is is that clear? I hope it is clear to you. x की पावर 1, x की पावर 2, this is x की पावर 3 and become x²। सो अब हमें हमारे पास में यहाँ पर एक रिजल्ट आया है। इस रिजल्ट में जो डिग्री का वेरिएबल हमारे पास आया उसको उसके ही नीचे हमें लिखना होगा यहाँ पर। तो देखिएगा अब इसमें एक चीज नई मेरे को मिली है इस क्वेश्चन में जो दी गई है एनसीईआरटी में। यहाँ पर आया है x की पावर 3, परंतु जो मेरा डिविडेंट है उसमें x की पावर 3 कहीं पर भी नहीं दिया गया है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, ऐसी स्थिति में जो x की पावर 3 है इसको आप पहले सेपरेट लिख लीजिए, x की पावर 3। ऐसी स्थिति में आप जिस डिग्री का आपको वेरिएबल अगर नजर नहीं आ रहा है अपने डिविडेंट में, तो उसको आप सेपरेट लिखेंगे, और जो आपको नजर आ रहे हैं उसको उसको नीचे लिखेंगे। जैसे x की पावर 4 यहीं पर नजर आ रहा है, x² यहाँ पर -3x² है तो +x² आपको नजर आ रहा है। अब आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव हो जाएगा। जिस टर्म का कोफिशिएंट भी सेम होगा और उसकी पावर भी सेम होगी, वेरिएबल की पावर भी सेम होगी, कोफिशिएंट भी सेम होगा, बट डिफरेंट साइन लिए होगा, वो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, जीरो आंसर आएगा। जैसे पहली टर्म में x की पावर 4, पॉजिटिव x की पावर 4, नेगेटिव x की पावर 4, तो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गए। सेकेंड टर्म में -3x² और -1x², सो इट बिकम माइनस माइनस जुड़ता है आंसर में, माइनस का चिन्ह आता है, माइनस के 4x² प्लस 4x। पर इसको आप ऐसे नहीं लिखोगे, इसको आप लिखने का थोड़ा ढंग अलग हो जाएगा मेरे लाल मेरे बाल मेरे गोपाल, क्योंकि x की हाईएस्ट पावर ये है और ये पॉजिटिव है, इसको सबसे पहले लिखा जाएगा। जो यहां से रिजल्ट आएगा वो ऐसे लिखा जाएगा, 4x² प्लस के 4x प्लस 5, रिमेनिंग को आप ऐसे ही कॉपी कर लोगे, आपने मल्टीप्लाई करा x² से फर्स्ट टाइम। सो ये आपका यहाँ पर होगा पहली टर्म के लिए। अब दोबारा से आपको अपना डिवाइजर उतारना है, x² माइनस x प्लस 1। अब यहाँ पर डिग्री है 2, यहाँ पर डिग्री है 3। अब यहाँ पर देखी जाएगी डिग्री, यहाँ पर डिग्री कितनी है 3, तो अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे आप x से, तो x की मल्टीप्लाई x² में करोगे तो x की पावर 3 होगा, x की
एक्स की पावर 1 की मल्टीप्लाई एक्स की पावर 1 में करोगे तो एक्स स्क्वायर होगा, और एक्स की पावर 1 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो एक्स आएगा ओनली। नाउ लाइक टर्म को लाइक टर्म के नीचे लिख देना है, एक्स की पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। आप अपने बोर्ड के एग्जाम देना चाहते हैं तो आपको मोटिवेट करने के लिए एक मैं छोटी सी लाइन बोलना चाहूंगा। कौन कहता है जंगल में राजा शेर होता है? कौन कहता है जंगल में राजा शेर होता है? जो शिकार का अनुशासन जो शिकार अनुशासन से करता है उसकी सत्ता का बोलबाला होता है। जो शिकार अनुशासन से करता है उसकी सत्ता का बोलबाला होता है। तो अगर आप अपने बोर्ड के एग्जामिनेशन को बहुत अनुशासित वे से करेंगे तो बिल्कुल ही आपके नंबर टॉपर आने वाले हैं, आपका ही बोलबाला होने वाला है। तो आप डरिएगा नहीं बोर्ड एग्जाम से, बस अपने अनुशासन के साथ में, एक नियम के साथ में, अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ते चले जाइएगा और देखिएगा आप अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में टॉप भी करेंगे। माइनस माइनस हो गया, ये माइनस था, ये प्लस हो गया, ये प्लस है, ये माइनस हो गया, तो प्लस माइनस माइनस। माइनस के 4x² प्लस के x², तो क्या बचा? माइनस के 3x² प्लस के 4x माइनस के x, तो क्या बचा बेटा? यहां से बचा प्लस के 3x और प्लस 5। तो ये हमसे एक और हमारे पास अभी रिमाइंडर आ गया। अब हम चेक करेंगे इस रिमाइंडर में x की पावर 2 है, यहाँ पर भी x की पावर 2 है। तो अभी अगर डिवाइजर और रिमाइंडर में जो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल है सेम होती है तो भी हम डिवाइड करने जाते हैं। कैसे करेंगे डिवाइड? अपना डिवाइजर उतारिए, x² माइनस एक्स प्लस 1। इसमें मल्टीप्लाई किससे करेंगे? क्योंकि यहाँ पर जो इसका कोफिशियंट है -3 है। अब तक जितने सवाल थे उनमें कोफिशियंट 1 आ रहा था तो कोफिशियंट से टेंशन नहीं ले रहे थे हम, परंतु यहाँ पर अब कोफिशियंट क्या आ गया? -3 आ गया, परंतु पावर सेम है। तो अब हम क्या करेंगे? -3 से मल्टीप्लाई करेंगे। -3x² माइनस माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस 3x -3 +1 दैट बिकम -3। ये हमारे पास रिजल्ट आया, इसको इधर ही लिख देते हैं। -3x² प्लस के 3x -3, और इसको अब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये भी एक दूसरे से कैंसिल आउट हो रहे हैं। यहाँ पर 5 + 3 क्या आ रहा है? 8 आ रहा है। सॉरी। सेकेंड टाइम हमने x से किया, थर्ड टाइम हमने किससे किया बेटा? -3 से किया। तो आपका जो QX आया बेटा यहाँ पर x² प्लस x -3 आया, और जो आपका यहाँ पे रिमाइंडर आया बेटे, रिमाइंडर आपका यहाँ पर आया 8। यही आपका यहाँ पर क्या होने वाला है? आंसर हो जाएगा। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। जल्दी से इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अभी। आइए चलते हैं अब एनसीईआरटी क्लास 10th की एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट में हमको क्या गिवन है देखिएगा जल्दी से। थर्ड पार्ट में बेटे दोबारा से आपको px गिवन है x की पावर 4 -5x + 6, और आपको gx गिवन है बेटा यहाँ पर 2 - x², जिसको आप लिख सकते हैं -x² + 2 भी लिख सकते हैं। तो आइएगा अब इसको सोल्व करते हैं। अच्छा क्वेश्चन दिया गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, क्योंकि थोड़ा सा ट्रिक यूज करना पड़ेगा इसको करने के लिए। x की पावर 4 -5x + 6 -x² + 2। अब आप क्या देखेगा, यहां पर हमको क्या लाना है बेटा?
ये हमें दिया है फर्स्ट टर्म में x की पावर 4 जो कि पॉजिटिव है, और जो हमें अपने डिविडेंड डिवाइजर में दिया है माइनस एक्स स्क्वायर दिया है पहला। तो मेरे को क्या चाहिए बेटे, पॉजिटिव एक्स की पावर 4, और मेरे पास जो डिवाइजर में है वो नेगेटिव आ रही है। तो आप क्या करेंगे इस कंडीशन में, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 में एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए कि आपके पास जो पहली टर्म आए वो पॉजिटिव आए। तो आप मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और एक्स की पावर टू हो जाएगा एक्स की पावर 4, माइनस प्लस दोबारा से माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस मल्टीप्लाई प्लस एक्स की पावर 4 माइनस प्लस माइनस 2x स्क्वायर, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। अब लाइक टर्म को लाइक टर्म के नीचे लिखना है, एक्स की पावर 4, दोबारा से ये वाली टर्म यहाँ पर नहीं है तो इसको आप साइड में लिखेगा, माइनस 2x की पावर 2, और अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव, ये कैंसिल आउट होगी। हाईएस्ट पावर वाले को पहले उतारिएगा, 2x स्क्वायर माइनस के 5x प्लस 6, आपने मल्टीप्लाई करी माइनस एक्स स्क्वायर से। सेकंड में क्या होगा, अब यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, ये +2 है और ये -1 है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो -1 है। तो लाल बाल गोपाल आप क्या करेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर +2 में मल्टीप्लाई करेंगे आप -2 से, माइनस मल्टीप्लाई माइनस विल बिकम पॉजिटिव एंड वी गेट 2x स्क्वायर, माइनस मल्टीप्लाई प्लस विल बिकम नेगेटिव एंड 2 2 जा विल इक्वल टू 4। So we get 2x स्क्वायर एंड -4। लाइक टर्म को लाइक टर्म के नीचे लिखा, अब सब्ट्रैक्ट किया, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो गया, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। -5 को एज इट इज हमने कॉपी किया, -5x +6 + 4 विल बिकम +10। हमने किससे मल्टीप्लाई किया, -2 से। सो देखिएगा यहाँ पर पावर 1 आ चुका है, यहाँ पर 2 है, तो डिविडेंड डिवाइजर की पावर ग्रेटर हो गई है और आपके रिमाइंडर की पावर यहाँ पर कम है, तो इससे आगे हम इसको भाग नहीं कर सकते, डिवाइड नहीं कर सकते, तो यहीं पर हमको रुक जाना है एंड वी गेट अवर आंसर qx, दैट इज कॉल्ड क्यूसेंट। क्यूसेंट इज -x² -2 and the remainder is -5x + 10. This is the answer of question number 3 from NCERT book polynomial chapter number 2। आइएगा अब NCERT के एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट को क्रैक करते हैं जल्दी से। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं कि एक एक चीज आपको आराम से धीरे धीरे समझाने का प्रयास किया जाए ताकि आप अच्छे से एनसीईआरटी बुक को ग्रैब कर सके, आपको दोबारा इसमें ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, इसलिए मैं एक एक स्टेप को बहुत बारीकी से बताने का प्रयास आपको कर रहा हूं। आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। और आज का मोटिवेटेड डायलॉग क्या बताया मैंने, जंगल में कौन कहता है, जंगल का राजा शेर है, जंगल का राजा वो है जो शिकार अनुशासन से करता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं एनसीईआरटी बुक के चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल एक्सरसाइज 2.3 का। चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट में गिवन है px इज इक्वल टू गिवन है बेटा 2t⁴ +3t⁴ -2t⁴ -9t -12, और gx आपको यहां पर दिया गया है बेटा t⁴ -3। अब मैं आपको क्वेश्चन भी पढ़ देता हूं क्योंकि क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के पूछा गया है, जैसे हमने पहला क्वेश्चन था वैसे ही इसमें भी हमको डील करना है।
परंतु थोड़ा क्वेश्चन घुमा के पूछा गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है मेरे लाल बाल गोपाल, चेक वेदर द फर्स्ट पोलिनोमियल, चेक वेदर द फर्स्ट पोलिनोमियल, ये आपको फर्स्ट पोलिनोमियल दिया गया है क्वेश्चन में, इज द फैक्टर ऑफ द सेकंड पोलिनोमियल, और ये आपको सेकंड पोलिनोमियल दिया गया है सवाल में, कि जो पहला पोलिनोमियल है वह दूसरे पोलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है, बाय डिवाइडिंग द सेकंड पोलिनोमियल बाय द फर्स्ट। अब बेटा मैं आपको बता दूं ये फैक्टर कब होगा। जैसे कि मैं 4 को डिवाइड करता हूं 2 से, तो 2 टाइम चलता है और 4 आता है, 0 आंसर आ जाता है ना। तो यहां पर हम क्या कहते हैं, 2 इज द फैक्टर ऑफ 4। तो अगर आपका रिमाइंडर इस क्वेश्चन में भी 0 आ गया तो t की पावर 2 माइनस 3 फैक्टर होगा। अगर 0 नहीं आया तो ये फैक्टर नहीं होगा। देन वी कैन से दैट दिस इज नॉट द फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। दिस इज द कंसेप्ट अबाउट दिस क्वेश्चन। अगर कोई चीज फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 आएगा 100%। अगर फैक्टर नहीं है तो आपका रिमाइंडर 0 नहीं हो सकता। अगर रिमाइंडर आपका 0 है तो आप कह सकते हैं डिवाइजर इज द फैक्टर। क्या बोला मैंने, if remainder is 0 then divisor is the factor of dividend, if remainder is not 0 then divisor will never be the factor of dividend. Please note this point in your notebook, it will going to help you. तो आइएगा आप सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। t की पावर 4 प्लस 3t की पावर 3 माइनस t की पावर 2 माइनस 9t माइनस 12 को हमें डिवाइड करना है t की पावर 2 माइनस 3 से। तो देखिएगा थोड़ा सा फास्ट भी करेंगे। यहाँ पर कितना दिया गया है बेटा, कोफिशिएंट 2 दिया गया है, पावर कितनी दी गई है 4। यहाँ पे कोफिशिएंट क्या दिया गया है 1 दिया गया है, और पावर कितनी की दी गई है बेटा 2। तो हम समझ गए 2t की पावर 2 से हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। 2t की पावर 2 की डिवाइड आपने 1t की पावर 2 में की तो यू गेट 2t की पावर 4। देखिएगा मैंने एक गलती कर दी बोर्ड पे, मैंने ये पोलिनोमियल लिखा, ये पोलिनोमियल लिखा, और यहाँ पे लिख दिया मैंने px और gx, जबकि ये वेरिएबल है t में। तो आप इसको वेरिएबल t में है तो आप यहाँ पर t लिखेंगे, और ये वेरिएबल t में है तो आप यहाँ पर भी t लिखेंगे। देखिएगा कभी कभी जो गलतियां होती है ना वो भी आपको कुछ सिखा जाती है, तो ये गलतियां इसीलिए की गई थी ताकि आप सीख सके। दोबारा 2t की पावर 2 की मल्टीप्लाई आप माइनस 3 में करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 की मल्टीप्लाई 3 में करोगे तो 6 और टी स्क्वायर, तो ये टर्म कहां पे आई है, यहां पर आई हुई है, और नेगेटिव मिलेगा -6t⁴। इस तरह से हम लाइक टर्म को लाइक टर्म के नीचे लिख लिया करते हैं। अब सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये एक जैसे है कट गए। हाईएस्ट पावर वाली टर्म को हम यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं, 3t⁴ प्लस के 6t माइनस के 2t, तो आपको प्लस के 4t² मिलेगा, माइनस के 9t और 12 को आप ऐसे के ऐसे ही कॉपी कर लेंगे। अब यहां पर क्या है बेटा, 3t⁴ है, और यहां पर क्या है 1t⁴ है। तो आपको 1 को 3 बनाने के लिए तो आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, और t⁴ को t⁴ बनाने के लिए t से मल्टीप्लाई कीजिएगा। अब 3t की मल्टीप्लाई इसमें कीजिएगा तो क्या आएगा, आ जाएगा 3t⁴ और 3 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे -9 एंड t, तो आपके पास आएगा -9t। ये लाइक टर्म को मैंने लाइक टर्म के नीचे लिखा है बेटा। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये भी कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल आउट हो गया। क्यों कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि इनकी डिग्री भी सेम थी और इनके कोफिशिएंट भी सेम थे, बट इनके साइन अलग थे। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, यह नेगेटिव यह पॉजिटिव।
कोफिशिएंट सेम है, डिग्री सेम है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, आंसर 0 आएगा। अब हम क्या लिखेंगे बेटा, 4t⁻² माइनस 12 लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या है, t⁻² है, यहाँ पे भी t⁻² है, परंतु यहाँ पर कोफिशिएंट क्या है बेटा, 4, यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है, 1। तो हम इसको 4 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो वी गेट, अगर 4 की मल्टीप्लाई यहाँ पे करी तो 4t², और 4 की मल्टीप्लाई यहाँ की वो पॉजिटिव 4 है, ये नेगेटिव 3 है। पॉजिटिव मल्टीप्लाई नेगेटिव विल बिकम नेगेटिव -12। सो हमने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव एक दूसरे से कैंसिल आउट, एक दूसरे से कैंसिल आउट, एंड आवर रिमाइंडर इज 0। अब देखिएगा हमारा रिमाइंडर जो है इस केस में क्या आ गया, रिमाइंडर हमारा 0 आ गया। तो हम कह सकते हैं अब मेरे लाल बाल गोपाल कि t⁻² माइनस 3 ये हमारा डिवाइजर था, इज द फैक्टर ऑफ पीटी, इज द फैक्टर ऑफ पीटी। यही हमसे पूछा गया था इस सवाल में, और यही हमने इसको बताने का प्रयास किया है। अगर ये हमसे पूछे कि आपका यहाँ पर QX क्या है ये भी बताइए, तो QX हमारा ये आ गया, यानी क्यूसेंट हमारा ये है। आप नीचे लिख देने का क्यूसेंट हमारा ये आया। क्लियर है, वेरी गुड, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो एनसीईआरटी की बुक से चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है पॉलिनोमियल, एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का 2 पार्ट है। तो सेकंड पार्ट को देखते हैं बेटा। इसमें आपको यहां पर दिया गया है बेटा, px दिया गया है 3x⁴ प्लस 5x⁻³ माइनस 7x² प्लस के 2x प्लस 2। आपको gx दिया गया है x² प्लस के 3x प्लस 1, ये आपको दिया गया है। तो आइए px को अंदर रख लेते हैं, 3x⁴ प्लस 5x⁻³ माइनस 7x² प्लस के 2x प्लस 2 को डिवाइड करते हैं x⁻² प्लस के 3x प्लस 1 से। अब दोबारा से यहाँ पर डिवाइजर की जो हाईएस्ट पावर है 2 है, और डिविडेंड की जो हाईएस्ट पावर है वो 4 है। तो 4 वाले का जो कोफिशिएंट है वो 3 है, यहाँ पे जो इसका कोफिशिएंट है 1 है। तो हम ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि कोफिशिएंट हमारा 3 बन जाए और पावर हमारी 4 हो जाए। तो मेरे लाल बाल गोपाल, आप मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर 3x² से मल्टीप्लाई कीजिएगा इसमें डिवाइजर में। तो आप जब यहाँ पर 3x² से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इधर लिख लेते हैं, 3x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x की मल्टीप्लाई 3 की मल्टीप्लाई 1 में किया तो 3, x² की मल्टीप्लाई x² में करा तो x⁻⁴, 3 की मल्टीप्लाई अगर 3 में किया तो 9, और x² की पावर x² की मल्टीप्लाई x⁻1 में किया तो क्या आ गया बेटा, प्लस के 9x⁻3। 3x² की मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो क्या आएगा, प्लस के 3x² आएगा। अब सब्ट्रैक्ट करोगे, माइनस 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 ये कट गया, 5x⁻3 में से माइनस किया, -3x⁻3 हमने माइनस किया, तो हमें क्या मिला बेटा, -4x⁻3, -3x², -7² तो क्या हो गया, -10x⁻2, -10x⁻2। जो बाकी बचा उसको ऐसे ही कॉपी करना है, 2x प्लस 2। अब यहाँ पे क्या आया है बेटा, यहाँ पर आया है x⁻⁻4, तो आप समझ गए। तो मैं -4 से तो जरूर मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ पर पावर है x⁻2 और यहाँ पर x की पावर कितनी है, 3, यह एक कम है, तो आप -4 के साथ में एक x और लगा दीजिएगा, तो आपकी ये सेम बन जाएगा। माइनस की मल्टीप्लाई 1 में की तो -4, x² की मल्टीप्लाई x में की तो x⁻3, -4 की मल्टीप्लाई -3 में की तो कितना हुआ, -12 हुआ, x की मल्टीप्लाई x में की तो x² हुआ।
-4 की मल्टीप्लाई 1 में की तो -4 हुआ, x की मल्टीप्लाई 1 में की तो x हुआ। क्लियर है बेटा? वेरी गुड। अब आप इसको क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट। ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। अरे नेगेटिव है तो पॉजिटिव, अरे नेगेटिव है तो पॉजिटिव होगा ना। तो बेटा अब ये कट जाएगा। प्लस के 12x² में से -10x² करा तो क्या आएगा? 2x² आएगा। प्लस के 4x में से +4x +2x दैट इज बिकम 6x +2, ऐसे कैसा ही होगा। अब आगे हम क्या करेंगे बेटा? यहाँ पर x² है, यहाँ पे भी x² है, तो डिविडेंड, डिवाइजर और रिमाइंडर में दोनों में वेरिएबल की पावर 2 हो गई है, परंतु कोफिशिएंट यहाँ पर 2 है, यहाँ पर कोफिशिएंट 1 है। तो मैंने आपको बताया था जब डिविडेंड, डिवाइजर और रिमाइंडर की पावर सेम हो जाती है, डिग्री सेम हो जाती है, तब भी हम डिवाइड करते हैं। यहाँ पर डिग्री कितना है? 2। यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है? 2। यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है? 1। तो हम कोफिशिएंट, इसके कोफिशिएंट 1 को 2 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। और ये पॉजिटिव है तो हम पॉजिटिव 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पॉजिटिव 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे तो 2x² आएगा। 2 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 6x आएगा, और 2 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो +2 आएगा। तो आप देखिएगा जैसे ऊपर लिखा है सेम टू सेम आ गया है, सेम साइन में आ गया है, परंतु अभी हमें क्या करना बाकी है? हमें सब्ट्रैक्ट करना बाकी है। जैसे ही हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे वाले में जो पॉजिटिव है इट बिकम्स नेगेटिव। ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, 3 टर्म्स है, तीनों टर्म्स के कोफिशिएंट सेम है, डिग्री सेम है तीनों टर्म्स की, तो वो एक दूसरे से क्या हो जाएगी? कैंसिल आउट हो जाएगी, एंड वी गेट अ रिमाइंडर इज 0। तो इस केस में हमारा रिमाइंडर जो आ गया बेटा वह 0 आ गया। जो हमारा यहाँ पर अगर क्यूसेंट की बात करें तो हमारा 3x² -4x +2 आ गया। अगर हमारा रिमाइंडर 0 होता है तो हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं x² + 3x + 1 इज द फैक्टर ऑफ px, इज द फैक्टर ऑफ px, और यही हमारा इसका आंसर हो गया। तो एनसीईआरटी क्लास के चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल का सेकंड पार्ट का सेकंड क्वेश्चन भी हमने यहाँ पर सोल्व कर लिया है। आइए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपने नोट्स बनाने के लिए। डन? ओके। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या गिवन है? एनसीईआरटी बुक के चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है पॉलिनोमियल, एक्सरसाइज 2.3 को हम यहाँ पर सोल्व कर रहे हैं, और आज क्वेश्चन नंबर 3 पर आ चुके हैं। इसके क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है ऑब्टेन ऑल जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल इफ टू ऑफ द जीरोस आर आल्सो गिवन। जीरोस क्या दी गई है? √5/3 एंड -√5/3। ओके। चलिएगा इस क्वेश्चन को करते हैं। पीएक्स हमें यहां पर दिया गया है बेटा 3x⁴ +6x⁴ -2x⁴ -10x-5, इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। और आपको यहाँ पर दो जीरोस दिए गए हैं, √5/3 एंड -√5/3। तो बेटा इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है हमको एक रूट तो दिया गया है √5/3 की, ये तो अल्फा की वैल्यू होगी, क्योंकि इसकी पावर क्या है? x की पावर 4 है, तो इसके 4 जीरोस हो गए। एक जीरोस अल्फा ये दिया गया है,
एक बीटा बराबर दिया गया है -√5/3 दिया गया है। एक इसका क्या होगा बेटे, गामा होगा। ऐसे ही आप एक और मान लीजिएगा इसका अल्फा बीटा गामा, और रो मान लीजिएगा 4 है। ये अल्फा, ये इन दोनों की वैल्यू हमें इसमें क्या करनी है बेटा, फाइंड करनी है। तो आप पहले कंसेप्ट समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर ये दोनों इसके जीरोज है, ये दोनों इसके जीरोज है, तो इनसे जो फैक्टर बनेगा, उन फैक्टर का प्रोडक्ट भी तो क्या होगा, इसका एक फैक्टर ही होगा। कैसे बोल रहा हूं मैं, कुछ ऐसे बोल रहा हूं कि x माइनस, जो नेगेटिव वाला है उससे माइनस आएगा √5/3, और जो नेगेटिव वाला है उससे पॉजिटिव आएगा प्लस √5/3। द प्रोडक्ट ऑफ these two polynomial is the आर द फैक्टर ऑफ, लिखेंगे बेटे आर द फैक्टर ऑफ पी एक्स, कि ये दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, पी एक्स का फैक्टर होगा, यानी रिमाइंडर देगा। अब ये क्या होगा, इनकी मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए डिफरेंस फॉर्मूला बन गया है, यानी x मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर -5/3 आ जाएगा। रूट की मल्टीप्लाई रूट में करते हैं तो रूट गायब हो जाता है। इज द फैक्टर ऑफ पी एक्स। ठीक है, अब इसको थोड़ा सजा लेते हैं बेटा। एलसीएम लूंगा तो 3x² -5 हो जाएगा, और 1/3 बाहर रहेगा। इज द फैक्टर ऑफ पी एक्स कहलाया जाएगा बेटा। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पेपर में जरूर पूछा जाएगा। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। ओके, तो बेटे 1/3, 3x⁻2 - 5 इज द फैक्टर ऑफ पी एक्स। तो यह इसका एक फैक्टर होगा। तो इसमें हम क्या करें, केवल इतनी वैल्यू ले लेते हैं बेटा, इतनी वैल्यू से इस इक्वेशन को डिवाइड करते हैं। अगर ये 0 के बराबर आ गया तो हमारी बात क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी, और फिर हम आगे फैक्टर निकाल पाएंगे। 3x⁴ + 6x⁻³ -2x² -10x - 5 को डिवाइड कीजिएगा 3x² - 5 से। तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे x² है, तो आप x² से डिवाइड कर दी, मल्टीप्लाई कीजिए। तो x की मल्टीप्लाई x² में करेंगे x⁴, 3 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 3। ऐसे ही इधर से आएगा बेटे हमारे पास में क्या, x² की मल्टीप्लाई -5 में करेंगे तो -5x²। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कट गया। हाईएस्ट पावर डिग्री वाले को पहले लिखना है, ये माइनस और ये प्लस। तो इधर से बचा हमारे पास 3x² माइनस के 10x - 5। अब दोबारा से यहाँ पे 6 है, तो अब क्या करेंगे बेटा, आप 2x से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x की मल्टीप्लाई यहाँ पे की तो 6x⁻³ आ गया, और 2 की मल्टीप्लाई 5 में की तो कितना आ गया बेटे हमारे पास, 2 की मल्टीप्लाई 5 में की तो 10 आ गया, और x की मल्टीप्लाई 5 में की तो x आ गया। अब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस प्लस, तो ये कट गया, ये भी नेगेटिव और ये भी कट गया। अब आपके पास क्या बचा, 3x² - 5 बचा। तो देखिएगा अब आप +1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो +1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, 3x² - 5 आ जाएगा। माइनस करेंगे, ये माइनस ये प्लस एक दूसरे से कट गया, तो क्या आ गया, 0 आ गया। यही तो दिया था कि ये जो होगा इसका फैक्टर होगा, और फैक्टर होगा तो ये रिमाइंडर 0 लाएगा, तो लिया आया। परंतु हमें तो रिमेनिंग फैक्टर निकालने हैं, वो क्वेश्चन तो अभी हमारा बाकी है, आइएगा उस पार्ट को भी इसी क्वेश्चन में अभी देखते हैं बेटा। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड के क्वेश्चन में पूछा गया है काफी बार। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन विच आर कमिंग। तो आपको अब क्या दिया गया है बेटा, आपको गिवन था 3x⁴ + 6x⁴ -2x⁴ -10x - 5 को आप लिख सकते हैं कैसे, ऐसे।
कि 1/3 3x² माइनस 5, एक तो हमारे फैक्टर यहां से बने थे दो, और इसका प्रोडक्ट, यानी इस डिवाइजर और क्यूसेंट का प्रोडक्ट, क्योंकि हमारी रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है बेटा, क्यूसेंट मल्टीप्लाई डिवाइजर प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू डिविडेंड। समझ में आ रही है कि बात नहीं? अब हमारा रिमाइंडर तो यहाँ पर 0 हो गया, तो जो मेरा डिविडेंड है उसको अब मैं किस रूप में लिख सकता हूँ, क्यूसेंट मल्टीप्लाई डिवाइजर के रूप में लिख सकता हूँ। क्यूसेंट मल्टीप्लाई डिवाइजर, तो मैंने ये तो लिख दिया अपना डिवाइजर, और मल्टीप्लाई क्या बेटा मेरा क्यूसेंट x² प्लस के 2x प्लस 1 हो जाएगा। समझ में आया क्या कंसेप्ट? एकदम आएगा कंसेप्ट, क्योंकि मेरा दावा है मैं फंडामेंटल को पूरा मजबूत करके चलूंगा, इसलिए मैं छोटी से छोटी बात को बताता हूँ। तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, 1/3 3x² माइनस 5 को ऐसे ही रखेंगे, और इसके यहाँ पर फैक्टर करेंगे बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। इसमें आपको महारत हासिल हो रही होगी, फिर भी देखते हैं। तो x², अब इसको क्या लिख सकते हैं, 1 के ऐसे फैक्टर जिनको जोड़ के 2 आए, तो क्या होगा बेटे, x प्लस एक्स, यानी 1 × 1, 1 × 1, नो नो गलत, 1 के ऐसे फैक्टर जिनको जोड़ के क्या है बेटा 2, तो 1 1 जा 1 ही होता है, सही है। तो क्या हो गया, 1x प्लस 1 ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/3 3x² माइनस 5। तो यहां से क्या कॉमन आया बेटे, x कॉमन आया, x प्लस 1 बच गया। इधर से क्या कॉमन आया, कि कुछ भी कॉमन नहीं आया, तो जहां कुछ भी कॉमन नहीं आता वहां से क्या कॉमन आता है, वहां से 1 कॉमन आता है। तो ये हुआ x प्लस 1। अब आपके पास यहाँ पर दो टर्म बच गई है, तो दोनों टर्म में क्या कॉमन दिख रहा है, x प्लस 1 कॉमन दिख रहा है। तो 1/3 3x की पावर 2 - 5, तो x प्लस 1 कॉमन आया, क्या बचा, x प्लस 1 बचा। देखिएगा इससे तो हमें फैक्टर दिए गए थे, ये और ये फैक्टर दिए गए थे, हमें तो रिमेनिंग फैक्टर निकालने हैं। तो यहां तक करने के बाद आप लिखोगे, नाउ द रिमेनिंग फैक्टर ऑफ पी एक्स आर। कैसे, x प्लस 1 को 0 के बराबर रखेगा, यहाँ तो बाई चांस दोनों एक जैसे आ गए, दोनों अलग अलग आते तो दोनों को अलग अलग 0 के बराबर रखते, तो इसलिए मैं दोनों को रख के दिखा रहा हूँ। x प्लस 1 0, ये प्लस 1 इधर जाएगा तो x इज इक्वल टू -1, और ये इधर जाएगा तो इज इक्वल टू क्या हो गया, -1। तो अगर हम इसके जीरोज अब लिखे, जीरोज ऑफ पी एक्स अगर हम लिखे तो क्या हो जाएगा, √5/3 जो दिया गया था, माइनस √5/3 जो दिया गया था, और जो हमने फाइंड करा -1 एंड -1। देखिएगा चार जीरोज इसके पॉसिबल थे, और चारों जीरोज हमने यहाँ पर निकाल के दिखा दिए। बाय चांस अगर आपको पेपर में ऐसा लगे कि मेरा क्वेश्चन गलत है, तो आप इसको चेक भी कर सकते हैं। -1 की वैल्यू यहाँ पर पुट करिएगा, तो ये 0 के आ जाएगी अपने आप, तो आपको पता लग जाएगा माई आंसर इज करेक्ट। तो बेटा इस एक्सरसाइज में आज हमने सभी क्वेश्चन को आपको बहुत बारीकी से समझाने का प्रयास किया है। इस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन नंबर रह गए हैं, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 रह गए हैं, यह आपका आज इस एक्सरसाइज के लिए होमवर्क है। इन दोनों क्वेश्चन को आप स्वयं करने का प्रयास कीजिए। अगर आपको कोई डाउट आता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे लिखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको डाउट हुआ तो हम इसको क्वेश्चन को पहले कराएंगे। आई थिंक, मेरी उम्मीद है कि आप इन दोनों क्वेश्चन को सोल्व कर जाएंगे, अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा होगा, कंसेप्ट को आसानी आराम से समझा होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यह आपका लेक्चर नंबर 2 था, पॉलिनोमियल पे ये लेक्चर नंबर 2 था। कल मिलेंगे 9 से 10 के बीच में आपसे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, और याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा, जंगल में राजा, किसने कहा जंगल का राजा शेर है, कौन कहता है जंगल का राजा शेर है, जो शिकार अनुशासन से करता है वही राजा है। तो मेरे बच्चे,
आप अब बोर्ड एग्जाम का क्या करने जा रहे हैं, शिकार करने जा रहे हैं। तो अनुशासित हो जाइए, अपनी पढ़ाई पर ध्यान फोकस कीजिएगा, इधर उधर की बातों को छोड़ दीजिएगा, कहीं भी टाइम वेस्ट मत कीजिएगा, यारी दोस्ती में मत घूमिएगा। और बहुत सारी बुक ना पढ़ के जो बुक आपने अब तक पढ़ी है बस उनको ही पढ़िएगा, उन पे ही ध्यान केंद्रित करके उनको ही अच्छे से कर जाइएगा, दो दो तीन तीन बार उनकी प्रैक्टिस कर जाइएगा। तो आप बहुत ही अच्छे मार्क्स अचीव करने वाले हैं अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में। अगर आपने एक बुक पढ़ी है और कोई बोल रहा है कि ये बुक भी पढ़िएगा, ये बुक भी पढ़िएगा, ये अनसोल्ड पेपर भी निकालिएगा, ये सोल्ड पेपर भी निकालिएगा, तो ये चक्कर में नहीं पढ़ना है। अगर अब तक आपने नहीं निकाला है कुछ भी, तो बस कुछ भी ना किए, एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से कर जाइएगा और आप बहुत अच्छे मार्क्स ग्रैब करने वाले हैं अपने आने वाले बोर्ड एग्जामिनेशन में। और मेरी आशा है कि आप बहुत अच्छे से नंबर प्राप्त करेंगे बोर्ड एग्जामिनेशन में। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।